नमस्कार दोस्तों, यूपी के बनारसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 रुपए 9,70,00,000 से अधिक किसान के खाते में 2000 करके जमा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो इंस्टॉलमेंट है अब तक बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन किसानों को अब तक 2000 रुपए नहीं मिला, यानी कि दोस्तों पीएम किसान की तरफ से 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, उन सभी किसानों को कल पैसा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये जानकारी शेयर करेंगे किन किन लाभार्थियों को, यानी कि दोस्तों आपको अगर पैसा नहीं मिला तो दोस्तों कल आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों वंचित किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुका है कि वंचित किसानों के खाते में डायरेक्टली दोबारा रुका हुआ पैसा खाते में भेजने वाला है। तो दोस्तों पीएम किसान की तरफ से 20,500 करोड़ तो सभी किसानों के लिए ट्रांसफर हुआ है। यह पैसा अब तक सभी किसान के खाते में नहीं हुआ है। बहुत सारे किसान का मन में यह भी डाउट आ सकता है कि पीएम किसान का जो पैसा है हमें नहीं मिलेगा। आपके लिए भी पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि दोस्तों जितने भी किसान है सभी किसानों के लिए फंड अप्रूव हुआ है। आपके कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बैंक लिंकिंग की वजह से, यानी कि आधार लिंकिंग की वजह से पैसा नहीं मिला हो। लेकिन दोस्तों वंचित किसानों के लिए खुशखबरी निकाल के आ चुका है कि 9,70,00,000 किसान में से अगर आप है तो दोस्तों आपको मिलेगा 2000 रुपए वो भी कल। चलिए हम देखते हैं किन लाभार्थियों को कल की डेट पर पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करने के बाद यहाँ पर भी नोटिफिकेशन लगा होगा कि अगस्त की 2 तारीख को पीएम किसान की तरफ से पैसा बनारसी से ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद दोस्तों आपको फार्मर कॉर्नर पर आना होगा। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद उसके बाद नाउ रजिस्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि दोस्तों नाउ रजिस्टर्स पर भी एक अपडेट आया है। अगर आपका भी ट्रांसफर इसी तरह अपडेट हुआ है तो आपको भी मिलेगा 2000 वो भी कल। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा वेरीफाई करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों अपने ई-केवाईसी किया हुआ मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करने के बाद पीएम किसान की राशि निकाल के आ जाएगा। तो इस राशि पर आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके चेक करना होगा रजिस्ट्रेशन क्या हुआ डेट यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन क्या हुआ डेट 2019 की साल है तो दोस्तों आपको मिलेगा 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक। ये जो किसान है ये किसान का भी 2019 है, लेकिन ये किसान को मिलेगा 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक, क्योंकि ये किसान ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है अगस्त की 26 तारीख 2019 तक। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन 2019 फरवरी और मार्च के बीच कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन, उन सभी किसानों को मिलेगा डायरेक्टली 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक। अगर एक भी पैसा नहीं मिला तो सभी इंस्टॉलमेंट एक साथ दिया जाएगा। अभी आपको एलिजिबिलिटी स्टाफ पर आगे लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग तीनों पॉइंट को सही रखना होगा। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर चेक करना होगा कि दोस्तों कल आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर अगर आप सभी का एफटीओ प्रोसीड यस हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों पैसा आपको कल मिलेगा। तो यस वालों जितने भी किसान है सभी किसान के खाते में 2000 करके जमा होगा अभी कल। और जिन किसान का यहाँ पर एफटीओ भी प्रोसीड यस हो चुका है और साथों साथ पेमेंट भी प्रोसीड करके बता रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए और भी खुशखबरी है कि इन किसानों को 12 बजे से पहले पैसा मिल जाएगा। अगर आपका ट्रांसफर अभी तक एफटीओ प्रोसीड न आ रहा है तो दोस्तों आपको कल पैसा नहीं मिलेगा। एफटीओ का काम 10 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त के बीच पैसा मिलेगा। एफटीओ आप लोग यस कैसे कर सकते हैं 9 से दोस्तों, इसके ऊपर वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। इसीलिए चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ करें, दोस्तों के ऊपर शेयर करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा। ऐसे भी किसान है जिन किसानों को एफटीओ न होने के बाद भी पैसा मिलेगा। ये आपको कैसे वेरीफाई करना है कि एफटीओ न होने के बाद भी पैसा मिलेगा और एफटीओ यस होने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों अभी आपको पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद ये राइट साइड में जो 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो पेमेंट स्टास है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों डीबीटी स्टास टेकर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद और एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अपनी कैटेगरी को पीएम किसान स्कीम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने एंटर एप्लीकेशन आईडी यानी बेनिफिशियरी कोड दोनों में से किसी एक नंबर को यहाँ पर पेस्ट करना होगा, यानी कि लिखना होगा। उसके बाद कैप्चा वेरीफाई करके इसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद दोस्तों कल की डेट पर आपको पैसा मिलेगा या नहीं इसका फाइनल अपडेट आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपका पेमेंट डिटेल्स इसी तरह ओपन हो चुका है, सैंक्शन क्लोज करके बता रहे, पेमेंट पेंडिंग अभी तक लिखा रहे, तो दोस्तों ये जो अमाउंट है ये अमाउंट अपने खाते में रिसीव होगा वो भी कल। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान है जिन किसान का पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एफटीओ अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों पीएफएमएस के बेनिफिशियरी डिटेल्स पर पेमेंट अपडेट हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा रहे और सैंक्शन भी क्लोज हुआ है, तो दोस्तों पैसा आपको कल मिलेगा। दोस्तों ये पैसा ना मिलने की वजह है बैंक अकाउंट, बैंक की तरफ से पैसा एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सैटरडे को पैसा ट्रांसफर हुआ है और संडे और सैटरडे के बीच बैंक की तरफ से पैसा एक्सेप्ट कर नहीं पाया, इसके वजह से पैसा खाते में नहीं आया। लेकिन दोस्तों अगर आपका भी इस तरह सेम टू है तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि पैसा कल मिलेगा। अभी आपको कमेंट करके बताना होगा इस ट्रांसफर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।